हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के लिए हमारे पास ये एक क्वेश्चन है फ्रॉम द चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, आप सामने पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन का मतलब समझा देता हूँ। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स a 3,4 and b k,6 is pxy and x plus y minus 10 is equal to 0. Find the value of k. अब इस क्वेश्चन में क्या है, आपके ऊपर दो पॉइंट दे रखे हैं, दो बिंदु दे रखे हैं। एक ये है जिसका नाम है ए, जो है 3,4, और दूसरा है बी जो है 6 तो आपसे क्या कहा है कि आपके पास ये जो दो पॉइंट्स हैं, दो बिंदु हैं, इनको मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखा देता हूं। ये है बिंदु ए, ये है पॉइंट आपका बी। जो ए है, ए के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, हिंदी में बोले तो ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं, बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं। क्वेश्चन को आप अगर ठीक से पढ़ो तो आपको एक और पॉइंट दे रखा है पी, ये दे रखा है पी, और पी के बारे में क्या कहा है कि पी ए और बी को ज्वाइन करने से बने लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। मतलब ए और बी को जब आपने ज्वाइन किया तो ये जो रेखाखंड बन गया ए बी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, पी जो है इसका मिड पॉइंट है, मतलब मध्य बिंदु बिल्कुल बीच में है पी। तो पी के जो कोऑर्डिनेट हैं, पी के जो निर्देशांक हैं, वो है पी एक्स कॉमा वाई। तो इतनी चीज हमें दे रखी हैं, और इसके बाद हमें ये भी चीज दे रखी है एक्स प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हमसे कहा है कि हमें के की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए, इस चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति, इस चैप्टर में मिड पॉइंट निकालने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो ये होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। ये जो फॉर्मूले होते हैं ये मिड पॉइंट निकालने के लिए होते हैं। मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट के बीच में अगर कोई पॉइंट है तो उसके मिड पॉइंट हम इन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं चेंज कर लेते पहले। इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हमारे पास है x2 y2, और ये बीच वाले पॉइंट को तो हम क्या मानते हैं, xy मानते हैं। अब जो वैल्यू जहां है उसको रख देते हैं। देखिए, x की जगह तो x रहेगा, ठीक है। x1 की जगह क्या रखना है आप यहां से देखें, x1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 रख लेते हैं, प्लस x2 की वैल्यू आप देखेंगे यहां से, x2 की वैल्यू कितनी है, k है, तो हम x2 की वैल्यू k लिख लेते हैं, और नीचे हमारे पास क्या है, 2 है। इसी तरीके से y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू तो y ही है, रख दिया। y1 की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हैं, ये है 4, रख दिया, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आप देखिए यहां से, ये है 6, रख दिया, और नीचे डिवाइड में क्या है, 2। x की वैल्यू तो आगे सॉल्व हो नहीं सकती, तो इसको हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा। पर y की वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं 4 में 6 ऐड कर दूं तो 10 हो जाएगा, और 10 इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो 10 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे x की और y की दोनों की वैल्यूज यहाँ पर मिल गई हैं, दोनों के मान मुझे यहाँ पर मिल गए। x की वैल्यू है 3 प्लस k ओवर 2, और y की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब आप देखिए यहां पर एक इक्वेशन और दे रखी है, आपको एक समीकरण दे रखा है x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0। अब देखें, जो आप x की वैल्यू निकालते हैं उसको तो यहां पर x की जगह रखेंगे, जो आप y की वैल्यू निकालते हैं उसको तो यहां पर y की जगह रखेंगे। अब ये दोनों वैल्यूज को यहां पर रखें और उसके बाद हम यहां पर सॉल्व करेंगे। तो x की जगह पर हम अब क्या रखने वाले हैं, ये देखें, x की वैल्यू ये है 3 प्लस के ओवर 2, तो लिख लेते हैं यहाँ पर 3 प्लस, नहीं क्या है ये, इसको हाँ 3 प्लस के ओवर 2। y की वैल्यू कितनी है ये देखें, y की वैल्यू है 5,
-10 इज इक्वल टू 0। यहां तक कर लिया हमने। अब इसको थोड़ा सा हम सरल बनाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 प्लस के ओवर 2 को ऐसे ही लिख दिया। ये देखिए ये कितना है, 5 माइनस 10 होता है -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहां पर सॉल्व करता हूं। तो 3 प्लस के ओवर 2 को ऐसे ही रहने दो, -5 को यहां लेकर आओ तो ये 5 हो जाएगा। इसको आगे अगर सॉल्व करना है तो मैं 5 के नीचे 1 लगा लेता हूं ताकि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकूं। 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और 1 को इन दोनों से कर दो। तो 1 को जब इन दोनों से करोगे तो वापस यही दोनों आ जाएंगे 3 प्लस के, और 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 10। अब 3 को अगर हम यहां पर लेके जाएंगे तो मुझे k की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 10 माइनस 3, जो कि कितना हो जाएगा 7। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।